एक बार एक गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने हर एक शिष्य को एक एक पक्षी दिया और उनसे कहा इसकी बलि चढ़ानी है, किंतु ऐसे स्थान पे जहां पे कोई उन्हें देख ना सके। सभी शिष्य अपने अपने मार्ग पे निकल गए। कोई घने वन के भीतर चला गया, कोई अंधकार में गुफा में चला गया, कोई दूर कहीं पर्वतों में चला गया। जैसे ही कोई उन्हें देख नहीं रहा था, उन्होंने बलि चढ़ाने का प्रयास किया। जैसे ही प्रयास किया, वो पक्षी प्रकाश में परिवर्तित हुए और फिर लुप्त हो गए। एक शिष्य था जो पुनः गुरु के पास लौट गया। उसने कहा कि क्षमा करना गुरु श्रेष्ठ, किंतु ऐसा कोई स्थान मिला ही नहीं जहां पे कोई ना देख रहा हो। क्योंकि कोई और ना भी हो, मैं स्वयं तो देख पा रहा था, मेरा मन देख पा रहा था। उस शिष्य ने समझा कि परमात्मा की दृष्टि सदैव उस पर बनी हुई है और वो कभी अनुचित कर्म नहीं कर सकता। और केवल इसलिए वही शिष्य परीक्षा में सफल हो। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सागर तो आप सभी ने देखा होगा, बाहर से कितना उन्मुक्त और भीतर से कितना शांत। उसकी बलशाली लहरों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो सब कुछ चूर चूर कर देगी, परंतु उसके गर्भ में ना जाने कितने अनदेखे अनजान जीव पलते हैं। उसके भीतर मोती मुक्ता जन्म लेता है। सागर एक है, परंतु उस सागर को लेकर के हमारी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। कोई उसमें तैरता है तो कोई उसकी लहरों का आस्वादन करता है, कोई उसमें अपने पांव भिगोता है तो कोई उसके भीतर जाकर मोती मुक्ता बाहर ले आता है, तो कोई तट पर बैठकर सागर की लहरों को निहारता है। कोई उसमें जीवन का आरंभ देखता है तो कोई उसमें अपने जीवन का अंत देखता है। सागर एक है, परंतु हमारी प्रकृति के अनुसार सागर की प्रकृति भी बदल जाती है। इसी प्रकार जीवन है सबके लिए समान, परंतु उस जीवन में आपको प्रसन्नता देखनी है, प्रसन्नता पानी है, या आपको पाना है अवसाद, ये आप पर निर्भर करता है। यदि आप और मैं ऐसे समय पर मुस्कुरा सकते हैं जहां पे मुस्कुराना लगभग असंभव है, तो विश्वास कीजिए, इस संसार में कोई आपको तोड़ नहीं सकता। ये कुछ उस रेशम के कीड़े की भांति है जो चारों ओर से ढका होता है, खोल के भीतर रहता है किंतु जीवित रहता है। ये मुस्कुराहट ये केवल एक भाव नहीं है, ये संसार का अभाव दूर करती है। अभाव आशा का, अभाव विश्वास का। ये मुस्कुराहट भीतर से आपके मन में आशा भी जगा देती है और इस संसार की हताशा दूर करती है। इसलिए कठिन से कठिन समय में भी केवल मुस्कुराइए। ये शक्ति आपसे कोई छीन नहीं सकता, और यदि आपके पास ये शक्ति है तो कोई और शक्ति आपको रोक नहीं सकती। तो मुस्कुराइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जब भी हम कहीं पौधा लगाते हैं तो उससे पूर्व परख करते हैं कि जिस धरा पर हम पौधा लगाने जा रहे हैं वहां की मिट्टी उपजाऊ है भी या नहीं, वो उस पौधे को जन्म देगी भी या नहीं। और जब पौधा लगाने से पूर्व हम इतना सोच सकते हैं, तो विश्वास करने से पूर्व क्यों नहीं सोचते? कभी भी जीवन में ये विश्वास रूपी पौधा कहीं भी लगाने से पूर्व समझने का प्रयास कीजिए कि जिस पर आप विश्वास करने जा रहे हैं वो आपके विश्वास के योग्य है भी या नहीं। सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे जाके ये व्यक्ति आपका विश्वास तोड़ देगा। ये भी समझने का प्रयास कीजिए कि जिस पर आप विश्वास करने जा रहे हैं उस पर विश्वास करने से अपने उद्देश्य में आप अग्रसर होंगे भी या नहीं। और इसके लिए आवश्यक है निर्णय लेना, परख करना, उचित अनुचित क्या है ये समझना।
और इससे आप शंकालु नहीं बनते, इससे आप और अधिक निपुण बनते हैं। इसलिए यदि निपुण बनना चाहते हैं तो सर्वप्रथम समझिए, परख कीजिए, समझिए उचित अनुचित क्या है, और विश्वास तभी कीजिए जब आपको 100% विश्वास हो जाए कि आप विश्वास कर सकते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस सुई को देख रहे हैं आप? ये शुद्ध लोहे से बनी है। ये वस्त्र सिलने में काम आती है, शल्य क्रिया में काम आती है। किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि ये सुई बनती कैसे है? लोहे के एक बड़े से खंड को पीट पीट कर, खींच खींच कर उसे पतला किया जाता है, तब जाके मिलती है हमें ये सुई। सोचिए, यदि लोहे के खंड पर लगातार प्रहार करने से एक लोहे का खंड सुई में परिवर्तित हो सकता है, हमारे जीवन में लगातार प्रयास करने से इस जीवन रूपी खंड को हम कितने प्रभावशाली कर्मों में परिवर्तित कर सकते हैं। बस आवश्यकता है तो दृढ़ निश्चय। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। बड़ी ही विचित्र कृति है ये मन। शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। अब यदि मन कुछ खाने का करे तो व्यक्ति उसकी वनोपवनों की इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है। अब यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने के लिए सज्ज रहता है। परंतु जीवन सुखद हो इसके लिए आवश्यक है कि मन खाली हो। इस बांसुरी की भांति भीतर कुछ भी नहीं, न राग है न द्वेष, तब भी तार छेड़ने पर स्वर निकलता है। इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। स्मरण रखिए, मन में कुछ भर के जियोगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे। राधे राधे। जो अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं, अपनी आत्मा की सुनते हैं, वही करते हैं और वही बोलते हैं, वो इस संसार में स्वतंत्र रहते हैं। जो किसी और का कहा करते हैं बिना आत्ममंथन के, वो बंदी हो जाते हैं, कभी पिंजरे के तो कभी विचारों के। तो क्या बनना चाहेंगे आप? भय सबको होता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य। वास्तविकता में मनुष्य भय को अपने साथ लेके ही जन्म लेता है। तो इस भय से, भय कैसा? यदि भय बुरा भाव होता तो क्या इसे हम अपने साथ लेके जन्म लेते हैं? वास्तविकता में भय हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, जीवन जाने का भय आपसे स्वयं की सुरक्षा करवाने का प्रयास करता है। अपमान का भय सदाचार की ओर बढ़ाता है। किसी प्रिय को खो देने का भय उसके लिए कर्तव्य पालन करने को प्रेरित करता है। किंतु ये भय बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इस भय को उपयोग में लाना है, आपको स्वयं इस भय के ऊपर हावी हो जाना होगा। तो तोड़ दीजिए भय की सीमाएं। अपनी आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष सर मत झुकाइए और स्मरण रखिए, जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओगे। राधे राधे।